डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। स्टॉप। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। स्टॉप। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। स्टॉप। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुंचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किए जाएं, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। स्टॉप। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक और मिल जाए। स्टॉप। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। स्टॉप। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। स्टॉप। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल है। स्टॉप। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की जरूरतों और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। स्टॉप। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाए। स्टॉप। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्रायः उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। स्टॉप। इसलिए गांवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है। स्टॉप। और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है, वह हम कर चुके हैं। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। स्टॉप। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। स्टॉप। हमने यही करने की चेष्टा की है। स्टॉप। अब यह काम उद्यमियों का है कि पूंजी निवेश करके, उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज्यादा रोजगार पैदा करे और आय बढ़ाए। स्टॉप।
आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। पैरा महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। स्टॉप। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। स्टॉप। अब चूंकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। स्टॉप। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। स्टॉप। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टॉप। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। स्टॉप। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। स्टॉप। हम एक अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकते, हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। स्टॉप। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता। स्टॉप। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। स्टॉप। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीजें प्रदान करे। स्टॉप। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज नहीं होगी। स्टॉप। किंतु हम विश्वव्यापीकरण महज उसी की खातिर नहीं कर रहे हैं, यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। स्टॉप। क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है, इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दे कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। पैरा। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है, और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। स्टॉप। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। स्टॉप। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। स्टॉप। कुछ आलोचकों ने यह कहा कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। स्टॉप। इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है। स्टॉप। परंतु यह हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। स्टॉप। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। स्टॉप। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में विश्वास की आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। स्टॉप। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की
दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए। समाप्त।